Hi guys, this is Ashish here and you are watching advanced spoken classes, learn spoken English without any rule. So guys, welcome to come back my YouTube channel. And guys, first of all I would like to tell you that it's been long time that I didn't upload any video on my YouTube channel. Guys, it's been long time that I could make a video for you. Guys, I had some problem due to which I was not making a video. Yes guys, that's why I didn't upload any video. And now guys, I would like to tell you that now I don't have any problem and now I am pretty well. And guys, since now I will thoroughly make a video for you. So guys, for that I was not making a video, for that I'm really sorry. So guys, let's talk about our topic. So guys, our topic is after. Yes guys, in this video we are going to know about how to use after. So first of all we should know what's the meaning of after. After means subsequently, which means afterwards or later. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ आफ्टर का यूज़. यस गाइस, अब मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि आफ्टर का यूज़ हम किसके सेंस में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा. सबसे पहले चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस सिचुएशन में करते हैं. पहला आप जानते होंगे आफ्टर का यूज़ के बाद के लिए. ये मोस्टली सभी लोगों को पता होता है कि के बाद के लिए हम आफ्टर का यूज़ करते हैं. यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ. आफ्टर का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं, के बाद के लिए. ठीक है, ये मोस्टली लोगों को पता होता है. लेकिन एक और सिचुएशन और है, वो कि अलग है. ठीक है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं पीछे पढ़ना. पीछे पढ़ना के लिए भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. जैसे पुलिस चोर के पीछे पड़ी है, या फिर उस लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम आफ्टर के थ्रू बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए हम सबसे पहले आफ्टर का यूज़ सीखते हैं के बाद के लिए. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीछे पढ़ना. ये भी यूज़ किया जाता है पीछे पढ़ना के लिए. कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में. सबसे पहले इसको हम सीखते हैं, फिर उसके बाद इसको सीखेंगे. तो चलिए अब हम सीखते हैं के बाद के लिए. तो देखिए, के बाद के लिए भी दो सिचुएशन होती हैं. ठीक है, आपको यूज़ करना है आफ्टर का यूज़ के बाद के लिए. तो इसमें भी दो सिचुएशन है. पहला किसी चीज़ के बाद या फिर किसी व्यक्ति के बाद, जैसे मेरे बाद या फिर उसके बाद. ठीक है, अजय के बाद, ये तो हो गया. ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है, किसी काम को करने के बाद, जैसे खेलने के बाद, पढ़ाने के बाद, बोलने के बाद. ठीक है, ये तो होगा कि कोई भी काम करने के बाद. तो यहाँ पर इसकी भी दो सिचुएशन है. तो सबसे पहले इसको सीखते हैं. तो यहाँ पर चलिए आइए बात कर लेते हैं कि किसी चीज़ के बाद. जैसे कहना पड़ेगा यार कि आपके बाद, फॉर एग्जांपल आपको कहना पड़ेगा यार कि आपके बाद. तो सबसे पहले आपके बाद के लिए क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर. ठीक है, आफ्टर यू, ये बोल देंगे आपके बाद, आफ्टर यू. उसके बाद आफ्टर हिम, आफ्टर हर, अगर मेल होगा तो ही क्या यूज़ करेंगे, हिम. अगर फीमेल होगी तो हर. आफ्टर हिम, आफ्टर हर, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कहना पड़ेगा यार कि अजय के बाद, तब क्या बोलेंगे, आफ्टर अजय. यहाँ पर क्या कर देंगे हम, आफ्टर अजय. ठीक है, जैसे कहना पड़ेगा यार इस साल के बाद, आफ्टर दिस ईयर. क्या बोल सकते हैं, आफ्टर दिस ईयर. आफ्टर दिस ईयर मतलब इस साल के बाद. जैसे कहना पड़े यार कि 2 साल के बाद, तो आफ्टर 2 ईयर्स. 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर. ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं. और जैसे कहना पड़े यार कि इस क्लास के बाद, तब क्या बोलेंगे, आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, क्या बोलेंगे, आफ्टर दिस क्लास. तो यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल है. अभी इसको मैं सेंटेंसेस के थ्रू कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो और तब आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको सेंटेंसेस को आप बना पाएँ और बोल भी पाएँ. क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन मोटो होता है कि आप बोल कर जाएं. ठीक है, इसलिए आपको करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस और तेज़ी से बोलना भी है. तो आई थिंक आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ के बाद, जैसे आफ्टर यू मतलब आपके बाद. अब देखिए हम एक क्या है, हम एक चीज़ ही है. ठीक है, जिसका नाम हमें क्या दे दिया गया है, मानव. ठीक है, इंसान एक प्रकार की चीज़ ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, लैपटॉप. ठीक है, ये सब क्या है, एक चीज़ है. तो यहाँ पर समझना है और समझ में भी आ गया होगा. अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं. जैसे कहना पड़े यार कि मैं आपके बाद आऊँगा, मैं आपके बाद आऊँगा. आपके स्क्रीन पर सेंटेंसेस दिखेंगे, उनको देख करके आप बोल सकते हैं. सेंटेंस को बनाना भी है. जैसे मैं आपके बाद आऊँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा, आई विल कम. क्या बोलेंगे हम, आई विल कम. आपके बाद, तब क्या यूज़ कर देंगे, आफ्टर यू. जैसे मैं अजय के बाद आऊँगा, तब सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई विल कम आफ्टर अजय. आई विल कम आफ्टर अजय. मैं राम के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर राम. तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं. पहला जैसे अब क्या है, ये क्या है, आफ्टर दिस ईयर. जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं BSc
इस साल के बाद करूँगा, मैं बीएससी इस साल के बाद करूँगा। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैं बीएससी करूँगा, आई विल डू बीएससी, ठीक है, आई विल डू बीएससी आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद, आई विल डू बीएससी आफ्टर दिस ईयर। जैसे और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि आफ्टर दिस क्लास, जैसे कहना पड़ेगा यार कि इस क्लास के बाद मैं मैथ की क्लास अटेंड करूँगा, तब क्या बोलेंगे, आई विल अटेंड मैथ क्लास आफ्टर दिस क्लास, ठीक है, क्या बोलेंगे, आई विल अटेंड मैथ क्लास आफ्टर दिस क्लास। सो आई होप कि ऐसे आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। और कुछ सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ जिनको आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं 2 साल बाद इलाहाबाद जाऊंगा, तब क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा, आई विल गो, कितने साल बाद, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, तब क्या बोलेंगे, आई विल, सेंटेंस को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, आई विल गो टू इलाहाबाद आफ्टर 2 ईयर्स, आई विल गो टू इलाहाबाद आफ्टर 2 ईयर्स। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कि किसी भी काम को करने के बाद उस दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि जैसे कहते हैं यार कि खेलने के बाद, पढ़ाने के बाद, बोलने के बाद, लिखने के बाद, सोने के बाद, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसी भी काम को करने की बात हो, जब किसी भी काम को करने के बाद की बात हो, तब यहाँ पर आपको यूज़ क्या करना है, आफ्टर एक्शनिंग, ठीक है, आफ्टर एक्शनिंग, ठीक है। अब एक्शन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि एक्शन क्या होता है, वर्ब एज अ वर्ब, ठीक है, जैसे खेलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो भी आप काम करते हैं वही क्या है, एक्शन। तो एक्शनिंग क्यों मैंने बताया, क्योंकि एक्शन में आपको आईएनजी ऐड करना है, ठीक है, जब भी बात हो किसी भी काम को करने के बाद तो आपको हमेशा आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे कहना पड़ेगा कि खेलने के बाद, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर, प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लेइंग कर देंगे, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग। लिखने के बाद तब क्या बोलेंगे, आफ्टर राइटिंग, ठीक है, आफ्टर राइटिंग। दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग। पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग, क्या बोलेंगे, आफ्टर टीचिंग। सो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, किसी भी काम को करने के बाद आफ्टर एक्शनिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी काम को करने के बाद की जब पारी आए, जब कहने की कहने की पारी अब कि ये हो कि किसी भी काम को करने के बाद तो हमें आफ्टर एक्शनिंग का यूज़ करना है। जैसे लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग। आई होप कि आपके माइंड में ये सेंटेंस भी फिट हो गया होगा और आप इससे भी आप बना पाएंगे। और चलिए हम इसकी करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस, इसको एक और बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि मैं खेलने के बाद स्कूल जाता हूँ। कभी कभी क्या होता है यार, मॉर्निंग टाइम में हम खेल वगैरह बहुत सारे खेलते हैं, तो मान लीजिए मैं खेलने के बाद स्कूल जाता हूँ, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या करने के बाद, खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग। आई गो टू स्कूल आफ्टर प्लेइंग, मतलब मैं खेलने के बाद स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल आफ्टर प्लेइंग। जैसे कहना पड़े यार कि मैं मूवी देखने के बाद सोता हूँ, मैं मूवी देखने के बाद सोता हूँ। तो देखने के बाद मूवी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आफ्टर वॉचिंग। फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस को इसको हम लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि मैं मूवी देखने के बाद सोता हूँ, तो सबसे पहले मैं सोता हूँ, आई स्लीप। क्या करने के बाद, मूवी देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग मूवी। क्या बोलेंगे हम, आफ्टर वॉचिंग मूवी, मतलब कि आई स्लीप आफ्टर वॉचिंग मूवी। तो और भी एग्जाम्पल है आफ्टर राइटिंग। इसका एक इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस में। जैसे कहना पड़ेगा कि मैं लिखने के बाद पढ़ता हूँ, मैं लिखने के बाद पढ़ता हूँ। पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। क्या बोलेंगे, आई रीड। क्या करने के बाद, लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग, आई रीड आफ्टर राइटिंग, आई रीड आफ्टर राइटिंग। सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। किसी भी काम को करने की बात हो तो आफ्टर एक्शनिंग का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ की बात हो तो आफ्टर, फिर उसके बाद उस चीज़ का नाम हमें शो कर देना है। जैसे आफ्टर अजय, आफ्टर दिस कार, आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर यू, आपके बाद। आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस सिचुएशन के पीछे पढ़ना के लिए। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। सो गाइज अब हम आफ्टर की उस सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, पीछे पढ़ना के लिए। तो उसको कैसे यूज़ करना है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि पीछे पढ़ना, जैसे पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई, इसी प्रकार के सेंटेंसेस को तो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, या फिर वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम आफ्टर के थ्रू चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उसके थ्रू आपको बनाना है। और वो हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। और क्या है, एम आफ्टर इट, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है,
आई एम आफ्टर इट। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, आई एम आफ्टर इट। इसके थ्रू कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि मैं, सबसे पहले मैं अपने ऊपर लेकर बता देता हूँ कि कोई भी काम मतलब मैं किसी भी चीज़ के पीछे पड़ा हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि मैं कंप्यूटर के पीछे पड़ा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई एम आफ्टर, पीछे पड़ा हूँ, ठीक है, आफ्टर, आई एम आफ्टर किसके पीछे पड़ा है, यहाँ पर आपको नाम दे देना है। जैसे कंप्यूटर के पीछे पड़ा हूँ तो आई एम आफ्टर कंप्यूटर। इंग्लिश के पीछे पड़ा हूँ तब क्या बोलेंगे, आई एम आफ्टर इंग्लिश, ठीक है, आई एम आफ्टर इंग्लिश। नॉलेज के पीछे पड़ा हूँ तब क्या बोलेंगे, आई एम आफ्टर नॉलेज, मैं नॉलेज के पीछे पड़ा हूँ, आई एम आफ्टर नॉलेज। तो ये तो हो गया कि किसी भी चीज़ के मैं पीछे पड़ा हूँ, आई एम आफ्टर इट। और कभी कभी हम बात कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ के पीछे वह पड़ा है, तो जैसे यहाँ पर आई किया था वैसे यहाँ पर इसकी जगह पर क्या कर देंगे, ही, और ही के साथ क्या आ जाएगा, इज़, ठीक है, ही इज़ आफ्टर इट। जैसे कहना पड़े यार कि वह कंप्यूटर के पीछे पड़ा है, ही इज़ आफ्टर कंप्यूटर, ही इज़ आफ्टर कंप्यूटर। जैसे कहना पड़े यार कि वह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो उस लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दैट गर्ल, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ आफ्टर दैट गर्ल, ही इज़ आफ्टर दैट गर्ल, क्या बोलेंगे, ही इज़ आफ्टर दैट गर्ल। जैसे कहना पड़े यार कि वो लड़की उस लड़के के पीछे पड़ी हुई है, तब क्या बोलेंगे, उस लड़की की बात हो रही है, तब क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले वो लड़की उस लड़के के पीछे पड़ी हुई है, तो क्या बोलेंगे, सी इज़ आफ्टर दैट बॉय, सी इज़ आफ्टर दैट बॉय। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और कभी कभी हम बात कर लेते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके पीछे हम नहीं पड़े होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, नॉट, नॉट का यूज़ कर देंगे, ही इज़ नॉट आफ्टर इट। जैसे कहना पड़े यार कि वह लड़का उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तब क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट आफ्टर दैट गर्ल, ठीक है, ही इज़ नॉट आफ्टर दैट गर्ल। एक यहाँ पर किसी का नाम ले लेते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि अजय उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तब क्या बोलेंगे, अजय इज़ नॉट आफ्टर दैट गर्ल, क्या बोलेंगे, अजय इज़ नॉट आफ्टर दैट गर्ल। मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूँ, आई एम नॉट आफ्टर यू, ठीक है, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट आफ्टर यू। अब आई के साथ आई एम का प्रयोग कर देंगे, आई एम नॉट आफ्टर यू। मैं अपने पापा के पीछे नहीं पड़ा हूँ, आई एम नॉट आफ्टर माई डैड, आई एम नॉट आफ्टर माई डैड। सो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, आपके पास सेंस होगा तो पूरे इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ही, सी, इट, किसी का नाम आता है उसमें भी आप घुमा सकते हैं। और कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं यार कि क्वेश्चन कैसे पूछे, कि कभी कभी पूछते नहीं कि आप उसके पीछे पड़े हो, क्या आप अजय के पीछे पड़े हो, क्या आप उस लड़की के पीछे पड़े हो। तो इसको कैसे पूछेंगे, सबसे पहले जैसे ये आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आप इस चीज़ के पीछे पड़े हो, क्या आप इस चीज़ के पीछे पड़े हो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर यू से बनाएंगे, ठीक है, आर यू आफ्टर इट, ठीक है, क्या बोलेंगे, हम कंफर्म करते हैं आर यू आफ्टर इट के थ्रू। जैसे क्या आप इसके पीछे हो, आर यू आफ्टर इट। जैसे क्या आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, आर यू आफ्टर मी, आर यू आफ्टर मी। जैसे क्या आप उस लड़की के पीछे पड़े हो, आर यू आफ्टर दैट गर्ल, आर यू आफ्टर दैट गर्ल। तो ये तो होगा कि क्या आप इस चीज़ के पीछे पड़े हो। कभी कभी हम बात करते हैं कि क्या वह इस चीज़ के पीछे पड़ा है, या फिर क्या सी इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आर यू किया था वैसे यहाँ पर इज कर देंगे, इज़ ही या फिर सी, पूरा सेम सेंटेंस रहेगा, ठीक है, इज ही आर सी आफ्टर इट। जैसे पूछना पड़े कि क्या वह अजय के पीछे पड़ी हुई है, एक गर्ल्स की बात हो रही है, फीमेल की, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इज सी आफ्टर अजय, इज सी आफ्टर अजय। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी करिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है कि पुलिस स्टोर के पीछे पड़ी हुई है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे, पुलिस स्टोर के पीछे पड़ी है, तब क्या बोलेंगे, पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ, पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ। सो गाइस आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर इन सभी में फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा या फिर स्पेशली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अब आपको यहाँ पर प्रॉपरली क्लासेस मिलती रहेंगी, और आई होप कि समझ में आ गया होगा। So I think it's enough for today. Thanks for watching guys. Take care and bye bye.